नमस्ते बच्चों। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 14 का 6वां सवाल करेंगे। प्रश्न संग्रह 14 बड़ा था, इसलिए मैं इसका वीडियो मैंने 2 भाग में बनाया है। पहले भाग में हमने 1 से 5 तक के सवाल हल किए, दूसरे भाग में हम लोग 6वां, 7वां, 8वां और 9वां सवाल हल करेंगे। ये तीनों शाब्दिक सवाल हैं। तो 6वां सवाल देखते हैं बच्चों। किसी दो संख्याओं का लसावी तथा मसावी क्रमशः 432 तथा 72 है। उन दो संख्याओं में से एक संख्या 216 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 13 का जो दूसरा सवाल पढ़ा था, उसमें देखो हमने मसावी गुणे लसावी बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, यह सूत्र हमने पाया और हमने कई सवालों द्वारा इस सूत्र की जांच भी किया। तो हमारे पास एक सूत्र बनता है कि मसावी गुणे लसावी बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। ठीक है बच्चों। अब देखो मसावी क्या है, तो किन्हीं दो संख्याओं का लसावी तथा मसावी क्रमशः 432 तथा 72 है। अर्थात मसावी कितना है 72, तो मसावी की जगह लिख दो 72 और लसावी कितना है 432। और उन दो संख्याओं से एक संख्या 216 है, तो दी गई संख्याओं का गुणनफल में एक संख्या 216 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। हम लिख देंगे 216 गुणे दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब समीकरण के नियम से क्या होगा, 72 गुणे 432 बटे 216। जो 216 यहाँ गुणे में है वो इस तरफ बाईं तरफ आएगा तो भाग में बन जाएगा दूसरी संख्या। अब हम देखो इसको काटेंगे तो देख रहे हो 216 का दुगना 432 है। देखो 200 का दुगना 416 का दुगना 32, अर्थात 216 से हम भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 72 गुणे 2 आ गया। 72 गुणे 2 बराबर दूसरी संख्या। अब हम इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई बच्चों 144। ठीक है। अब हम यहाँ उत्तर लिख देंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या 144। ठीक है। अर्थात मसावी 72 है, लसावी 432 है, तो एक संख्या अगर 216 है तो दूसरी संख्या 144 है। आप लोग चाहे तो इसकी जांच भी कर सकते हो, मसावी लसावी का गुणनफल ज्ञात कर लो और 216 और 144 का गुणनफल ज्ञात कर लो, दोनों समान मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब हम 7वां सवाल देखेंगे। 7वां सवाल भी इसी तरह से है। किसी दो अंकी दो संख्याओं का गुणनफल 765 और उनका मसावी 3 हो तो उनका लसावी ज्ञात करो। तो जो हमने सूत्र 6वें सवाल में लिखा था वही सूत्र सबसे पहले लिख देंगे। तो हमारा सूत्र क्या है, मसावी गुणे लसावी बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो मसावी बच्चों इसमें क्या है 3 है, लसावी हमको ज्ञात करना है और दी गई संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, दोनों संख्याओं को एक साथ गुणनफल के रूप में दिया है 765। हम लोग लिख देंगे, तो लसावी बराबर हो जाएगा 765 बटे 3। अब लसावी बराबर, अब हम लोग 3 से भाग दे देंगे, 765 में भाग देकर काटो, 3 दूना 6, 7 में 16, 3 पचे 15, 1 3 पचे 15, तो ये 255 आ गया। तो लसावी क्या हो गया बच्चों 255, तो उनका मसावी 3 है तो लसावी 255 होगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग 7वें के बाद 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, किसी विक्रेता के पास 392 मीटर, 308 मीटर, 490 मीटर लंबाई वाले प्लास्टिक रस्सियों के 3 बंडल हैं। रस्सी शेष न रहे इस प्रकार से
तीनों ही बंडल की रस्सियों के समान लंबाई वाले टुकड़े किए गए, तो बताओ प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। तो देखो बच्चों, 8वें सवाल में एक शब्द आया अधिकतम लंबाई। तो मैंने चौथा सवाल हल करते समय बताया था कि जब सवाल में न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या मिलती है तो उस सवाल में हम लसावी ज्ञात करते हैं, और अगर सवाल में अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या है तो मसावी ज्ञात करते हैं। क्योंकि यहाँ 3 रस्सियाँ दी हैं, एक 392 मीटर, एक 308 मीटर और 490 मीटर। हमें उनके टुकड़े करने हैं और इतनी लंबाई वाले टुकड़े करने हैं कि रस्सी का मतलब शेषफल न बचे, कोई टुकड़ा शेष न बचे। अर्थात हमें इस सवाल में वह बड़ी से बड़ी सामान्य विभाजक संख्या ज्ञात करना है, अर्थात हमें इन तीनों संख्याओं का मसावी ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। 8वां सवाल, मीटर, 308 मीटर, 490 मीटर, इन संख्याओं का मसावी ज्ञात करेंगे। ठीक है, मसावी हम लोग जैसे ज्ञात करते हैं उसी विधि से ज्ञात करेंगे। पहले तीनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 392 का गुणनखंड ज्ञात करो, 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से भाग दो, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से भाग दो, 2 6 8, 2 9 18, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। इसी तरह से हम 308 का भी गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7, 11 आ गया, 11 में 11 एकम 11। 490 में भाग, तो 490 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। अब देखो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 की कसौटी लगाओ, 5 और 9 तो 11, 11 3 के पारे नहीं आता है, तो 2 के बाद 3 हमारी संख्या थी, इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद 5 का नंबर है, 5 से भाग ले जाएंगे, 5 से जाएगा क्योंकि इकाई के अंतर 5 है, तो 5 से ले जाओ, 5 चौक 20, 5 9 45, 49 आ गया, तो 7 7 49, 7 एकम 7। तो हम लोग इसको जो है गुणनफल के रूप में लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 × 2 × 2 × 7 × 7। 308 का लिख देंगे 2 × 2 × 7 × 11, और 490 का लिख देंगे 2 × 5 × 7 × 7। अब इसमें सामान्य गुणनखंड क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मसावी के लिए बच्चों 3 संख्या है ना, तो तीनों में होना चाहिए, तो ये 2 मिला जो तीनों संख्या में सामान्य गुणनखंड है, और तीसरा है देखो 7, तो 2 और 7 हमें सामान्य मिला, तो मसावी हो गया 2 × 7 = 14। तो 392, 308, 490 का मसावी 14 आ गया। अर्थात रस्सी शेष न रहे, इस प्रकार से तीनों ही बंडल की रस्सियों के जब हम समान लंबाई वाले टुकड़े करेंगे तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई 14 मीटर होगी। अर्थात हम 14 मीटर लेकर जब इन रस्सियों को बांटेंगे तो किसी भी रस्सी में कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो 14 ही इन तीनों का बड़े से बड़ा सामान्य विभाजक है। उत्तर लिख देंगे, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, देखो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई 14 मीटर होगी। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई 14 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 9वां सवाल हल करेंगे। 2 क्रमिक सम संख्याओं का लसावी 180 हो तो ये संख्याएं कौन सी हैं। तो 9वां सवाल,
सवाल है, दो क्रमिक सम संख्याओं का, दो क्रमिक सम संख्याओं का लसावी 180 हो तो वे संख्याएं कौन सी। देखो बच्चों, ये 9वें सवाल में स्टार मारा हुआ है, अर्थात ये थोड़ा कठिन सवाल है और थोड़ा अलग है। जो हम लोग एक समान करते हैं उससे थोड़ा सा भिन्न है। देखो क्या लिखा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का लसावी 180 हो तो वे संख्याएं कौन सी हैं। इसमें हमें क्या दिया है, सिर्फ लसावी दिया है, इसमें हमें सिर्फ लसावी दिया है 180। इसी आधार पर हमें वे संख्या ज्ञात करना है, लेकिन सिर्फ 180 लसावी देने से हम वे संख्या कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, सवाल में एक शब्द लिखा है दो क्रमिक सम संख्या, तो इसका मसावी क्या होगा, मसावी 2 होगा, क्योंकि बच्चों किसी भी दो क्रमिक सम संख्या का मसावी सदैव 2 होता है। अर्थात बच्चों यहाँ लिखा है कि वो दोनों संख्याएं क्रमिक सम संख्या। क्रमिक सम संख्या माने जैसे 10 और 12। देखो 10 के बाद 11 आता है तो सम बोला है, तो इसलिए 11 में लिखेंगे, तो 10 के बाद 12 या 12 14 16 18 या इसी तरह से 40 42 और 52 54। ये सब देखो सम संख्या है। सम संख्या माने जिसमें 2 से निशेष भाग जाता है, जो संख्या 2 से कट जाती है उसको सम संख्या कहते हैं। तो ये दो क्रमिक सम संख्याएं, इनका मसावी आप लोग ज्ञात करोगे तो हमेशा दो क्रमिक सम संख्याओं का मसावी 2 होता है। इसलिए यहाँ पर लसावी 180 दिया है तो उनका मसावी 2 होगा। ठीक है बच्चों, ये लिख देंगे कोष्टक में, किसी भी दो क्रमिक सम संख्याओं का मसावी सदैव 2 होता है। अब हम लोग इसके बाद लसावी और मसावी वाला सूत्र लिखेंगे। लसावी और मसावी वाला क्या सूत्र है कि मसावी गुणे लसावी बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो मसावी कितना आया, यहाँ 2 है, लसावी कितना 180, तो कितना आ गया 180 गुणे 2 करेंगे तो 360 आ गया। तो दी गई संख्याओं का गुणनफल दी गई अर्थात हमें उन दो संख्याओं का गुणनफल मालूम हो गया 360 है। अब हमें इसी 360 में पता करना है कि वो दो क्रमिक सम संख्या कौन सी होगी। तो दी गई संख्या का गुणनफल 360 है, तो हम एक काम करते हैं 360 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। तो 360 का हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, 2 से भाग दो 180 आया, फिर 2 से भाग दो 90, फिर 2 से भाग दोगे 45, फिर 3 से भाग दोगे 15, फिर 3 बचे 15, फिर 5 एकम 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 360 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो अब हमारी संख्या दोनों क्रमिक सम संख्या इसी में से है, तो हम ऐसी दो संख्या की जोड़ी बनाएंगे कि जो क्रमिक सम संख्या भी हो और गुणा करने पर 360 आ जाए। तो हम इस तरह से बनाते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 5 ले लेते हैं। तो देखो पहले एक 2 ले लिया, फिर 3 और एक 3 ले लिया, तो 2 त्याई 6 6 3 18 और 2 दूनी 4 पंजे 20। मतलब ये जो संख्या 360 का गुणनखंड है इसी में से ही लेना है। तो इसी में से हमने ये 2 लिया, 3 और ये 3 लिया, 2 त्याई 6 3 18 ले लिया और ये 2 बचा, 2 दूनी 4 पंजे 20।
18 गुणे 20 करोगे 360 है। 18 और 20 वो दोनों क्रमिक सम संख्या है, तो हमारा उत्तर आ गया। हम लिख देंगे कि ये संख्याएं 18 और 20 होगी। तो बच्चों, हमारा प्रश्न संग्रह 14 समाप्त हो गया। आप लोग प्रश्न संग्रह 14 के सवाल को अच्छी तरह से लगाओ। प्रश्न संग्रह 14 के दोनों वीडियो को बार बार देखो, उसको अच्छे से समझो, सवाल को कॉपी में हल करो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों।